हाँ देखिए स्टूडेंट्स, आगे हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की बात करते हैं। देखिए कम्युनिकेशन का हमने अभी जो पिछले वीडियो के अंदर क्या देखा था, हमने पीछे ट्रांसपोर्ट ट्रेड कॉमर्स देखा। अब कम्युनिकेशन की बात है। कम्युनिकेशन क्या होता है, हम कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज़ हैं, अपने जो मैसेज हैं, अपनी जो बात है ना, जो फीलिंग्स होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं दूसरों को। उसके लिए हमें क्या करता है, डिफरेंट टाइप की मीन्स की ज़रूरत पड़ती है, मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। तो हम जिसमें बात करते हैं कम्युनिकेशन के कौन सी जो डिफरेंट टाइप के मीन्स है, तो सबसे पहले इसमें दिखा रहा है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जैसे आपको पता होगा आजकल का टाइम डिजिटल टाइम है, लेकिन इससे पहले बात करते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स जैसे कहीं जॉब कर रहे हैं, आपके फादर है ना, तो क्या होते थे, वो वहाँ से लेटर लिख कर घर पे भेजते थे और फिर आप यहाँ से घर से भेजते थे वहाँ पर। तो इस प्रकार जो कम्युनिकेशन था, तो लेटर को ट्रांसपोर्ट को लेकर कौन जाएगा, तो उसमें डिफरेंट टाइप की व्हीकल यूज़ करते हैं। जैसे रूरल एरिया से हैं, बसों में जाएगी रेल डाक, और फिर रेलवे में जाएगी, फिर यदि दूर भेजना तो फ्लाइट से जाएंगी। तो ये बीच में क्या है, ये डिफरेंट टाइप के बीच में मीन्स यूज़ करें ना, जिसको ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो इसके थ्रू भी क्या होता है, हमारा कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, एक होता है टेली कम्युनिकेशन। टेली का मतलब होता है डिस्टेंट होता है, दूर को बोलते हैं। दूर से यदि कोई कम्युनिकेशन हो जाता है इसको टेली कम्युनिकेशन बोलते हैं। और इसके अंदर होता है टेलीफोन। अब टेली का मतलब होता है डिस्टेंस होता है, सिंपल सी बात है, डिस्टेंट। और फ़ोन का मतलब होता है बात करना। तो दूर से जैसे बात करते हैं उसको टेलीफोन करते हैं, टेलीफोन बोलते हैं। और ये टू टाइप के, एक लैंडलाइन है, दूसरा मोबाइल। लैंडलाइन के अंदर क्या होता है, वायर आपके घर तक होता है और ये फिक्स जगह उसको रखते हैं, वहाँ से हम बात कर सकते हैं। लेकिन मोबाइल में क्या होता है, मोबाइल टेलीफोन होता है, उसके अंदर हम घूमते हुए कहीं भी जा सकते हैं, वो वायरलेस होता है, तो इसको बोलते हैं मोबाइल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑडियो विजुअल होता है। ऑडियो विजुअल जो कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे फिल्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की फिल्म, मतलब फ़ोटो की बात करते हैं, जो केवल हम विजुअल हो उसको देख सकते हैं, हम उसे बात नहीं कर सकते या कोई मैसेज नहीं होता है। रेडियो की हम बात करते हैं, तो रेडियो क्या होता है, रेडियो हम सिर्फ सुन सकते हैं। रेडियो के अंदर ये हम देख नहीं सकते कि इसमें कौन है, वो डांस कर रहा है, कौन है वो कुछ सिंगिंग कर रहा है, ऐसे नहीं पता चलता हमें। ठीक है, तो हम केवल उसको मतलब सुन सकते हैं केवल ऐसे। ठीक है, आप छोटे बच्चे रहे वो कभी ऐसे, तो आपके कभी आपने यदि रेडियो, आपका तो डिजिटल लाइफ में जन्म हुआ आपका सभी का, तो आपने सीधा टीवी देखा ऐसे। अदरवाइज पहले जैसे हम बात करें ना, तो जैसे छोटे बच्चे होते तो वो देखते कि इसके रेडियो के अंदर क्या, तो ऐसे रेडियो कई बार खोल के अंदर चेक करते थे कौन बजा रहा है ऐसे गाना, है ना। तो अलग अलग होता है, लेकिन आजकल आपने ऐसे रेडियो नहीं देखे हैं या कम ही देखे होंगे। टीवी के अंदर जो बात करते हैं, टीवी के अंदर क्या होता है, ये ऑडियो विजुअल दोनों होता है, मिक्स होता है। आप उसमें सुन भी सकते हो और उसमें देख भी सकते हो। ठीक है, तो टीवी चलता है। इसके अलावा होता है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया में क्या होता है, प्रिंटेड चीज़ें मिलती हैं आपको सारी सारी, देख सकते हो आप इसके अंदर। प्रिंट मीडिया के अंदर इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक आपको मिलेगा इसके अंदर, यस, न्यूज़पेपर। ठीक है, एक न्यूज़पेपर होता है और दूसरा होता है मैगजीन्स होते हैं। न्यूज़पेपर आप डेली न्यूज़पेपर देखते हो, चाहे हिंदुस्तान टाइम्स देख सकते हो, चाहे आपका द हिंदू, और यहाँ मैगजीन्स पेपर चलता है। इसके अलावा यहाँ मराठी का आपके डिफरेंट टाइप के और जो पेपर चलते हैं, दैनिक भास्कर है, राजस्थान पत्रिका है, पंजाब केसरी है, अमर उजाला है, दैनिक नवज्योति है। ठीक है, द ट्रिब्यून है, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर चलते हैं ऐसे डिफरेंट टाइप के। तो उसमें क्या होते हैं, हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, डेली न्यूज़ मिलती है। तो ये प्रिंट मीडिया का पार्ट है। एक होती है मैगजीन। मैगजीन क्या होती है, मैगजीन या तो वीकली निकलती हैं, या फोर्टनाइट निकलती हैं, या मंथली होती हैं, कुछ होती है एनुअल निकलते हैं ऐसे से। तो उसमें सारी सारी इन्फॉर्मेशन इसे कुछ डेज के बाद रिलीज़ होते हैं, जिनको मैगजीन, जैसे इंडिया टुडे है आपने पढ़ते हो, आप कंपटीशन सक्सेस रिव्यू पढ़ते होंगे। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी एंड यू आपने पढ़ते होंगे, या साइंस रिपोर्टर की बात करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप के और भी मैगजीन्स हैं, वो चलते रहते हैं। तो ये सारे सारे पार्ट्स किसके होते हैं, प्रिंट मीडिया के पार्ट होते हैं डिफरेंट टाइप के। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं यस, अब उसके बाद कम्युनिकेशन के बाद अपना जो नेक्स्ट पॉइंट चलता है इसके अंदर, वो आ रहा है ये सर्विसेज। सर्विसेज की बात करते हैं, तो देखिए सर्विसेज में क्या, सर्विसेज में अलग अलग सेवाएं होती हैं। अब देखो सेवाएं, सर्विसेज होती हैं ना, उसको आप मतलब वो उसका अलग टाइप होता है। जैसे हमने देखा बिजनेस के अंदर, बिजनेस में क्या होता है, सारे सारे आइटम होते हैं, टेंजिबल होते हैं, उसको हम देख सकते हैं पूरा पूरा, है ना, टच कर सकते हैं।
लेकिन सर्विसेज होते हैं या आपने देखा कम्युनिकेशन में, इसमें आपने डिफरेंट टाइप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ये जो भी है ये सारे विजुअल फॉर्म के अंदर है। लेकिन सर्विस ऐसी होती हैं जिसको आप ऐसे देख नहीं सकते, डिफरेंट एक्टिविटी होती चलती रहती है पूरा पूरा, ठीक है। अब जैसे मेडिकल की सर्विस है, डॉक्टर है वो सेवाएं तो दे रहा है ना, लेकिन आप उसको मेडिकल सर्विस को ऐसे कहीं पर्टिकुलर कोई शेप नहीं दे सकते, तो इस साइज़ की मेडिकल सर्विस होती है जैसे, तो इसको हम इस प्रकार से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें देखते हैं, बात करते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज। फाइनेंशियल सर्विस होती है जो पैसे से रिलेटेड होता है, फाइनेंस से। जैसे बैंकिंग जो सर्विस है, एक सर्विस प्रोवाइडर बैंक कितना बड़ा होता है, जिसमें लोगों की जो पैसे होते हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट करवाते हैं या वहाँ से उधार लेते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट पे। तो बैंक की जो सेवाएं हैं कम्प्लीटली ये फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर आती हैं। एक इंश्योरेंस होता है, इंश्योरेंस चाहे कंपनी हो सकती है, कोई इंडस्ट्री हो सकती है, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है। तो वो क्या होते हैं, वो रिस्क को कम करने के लिए रिस्क कवर लेते हैं, जिसको हम इंश्योरेंस बोलते हैं, बीमा करवाना। तो कई सारे आपने देखा होगा, लाइफ इंश्योरेंस है एक कंपनी, ऐसी और कई सारे हैं, टाटा इंश्योरेंस है, और डिफरेंट टाइप इंश्योरेंस कंपनी चलते हैं जो क्या करते हैं, ये लोगों का इंश्योरेंस करते हैं। तो ये भी इसका की सर्विस है। रियल एस्टेट की हम बात करते हैं, रियल एस्टेट जो प्रॉपर्टी का लोग जो धंधा करते हैं ना, जैसे कुछ ज़मीन को बेचना खरीदने काम करना है, या जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना करके बेचना ऐसे से, तो इस प्रकार के जो बिजनेस मैन होते हैं या सर्विसेज है उसको रियल एस्टेट बोलते हैं। बड़े बड़े सिटी के अंदर आप जाते हो तो वहाँ पे यदि आपको फ्लैट लेना होता है तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनसे कॉन्टेक्ट करना पड़ता है, वो आपको इस प्रकार चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज भी होते हैं डिफरेंट टाइप की, जैसे इंडिविजुअल लोग करते हैं, जैसे प्राइवेट होते हैं जो सर्विसेज हैं। प्राइवेट के अंदर कई सारे, प्राइवेट डॉक्टर भी हो सकता है, आपका प्लम्बर सर्विस हो सकते हैं, ऑटो वाले की प्राइवेट सर्विसेज होती हैं, ठीक है। आपके प्राइवेट जो ट्यूटर होते हैं, जो आप ट्यूशन लेते हो, वो भी क्या होते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं डिफरेंट टाइप के, चाहे वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो सकता है, गवर्नमेंट स्कूल हो सकती है, रेलवे हो सकता है, सिक्योरिटी हो सकती है, डिफरेंट टाइप का जो डिफेंस का, ये जो भी चीज़ें गवर्नमेंट सरकारी जो होते हैं। एक होते हैं NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, ये मतलब सरकारी नहीं होते हैं, ठीक है। और इनका मेन ये होता है कि हम वॉलेंटरली सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों की। तो गवर्नमेंट इनको कुछ फंड देती है, ये कोई डिमांड नहीं करते, लेकिन गवर्नमेंट फंड देती है ऐसे ऐसे, और वो लोगों की डिफरेंट टाइप की जो सोशल सर्विसेज है उसमें वो लगे रहते हैं, काम करते हैं डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो ये जो आपने देखा इसमें डिफरेंट टाइप की जो सर्विसेज हैं, इसमें देख लिया हमने, जैसे टर्सरी में ट्रेड एंड कॉमर्स का हमने देखा है, इसके अंदर हमने ये ट्रांसपोर्ट का हमने देखा है, कम्युनिकेशन का देखा, और सर्विसेज का हमने देखा है। तो ये सारी क्या टर्सरी एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद हम बात करते हैं क्वाटनरी एक्टिविटीज़ की। देखें तो ये क्वाटनरी एक्टिविटीज़ क्या, उससे थोड़ी सी एडवांस चीज़ आ गई है, ठीक है। तो इसमें एक तो होता है इंफॉर्मेशन बेस्ड। इंफॉर्मेशन बेस्ड का मतलब होता है जिसमें IT है, मतलब जो भी, जैसे आप देखते हो इंटरनेट है ना, आप फैक्स की बात करते हैं डिफरेंट टाइप की, तो ये IT से रिलेटेड चीज़ें पूरे। तो इसमें रिसर्च भी चलते हैं और इन्फॉर्मेशन भी होता है, तो ये सारा इसके अंदर होता है। इसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जितने भी डिफरेंट टाइप के रिसर्च चलते हैं, चाहे वो साइंटिफिक से रिलेटेड हो सकते हैं, वो मैकेनिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं, या अदर सेक्टर से रिलेटेड हो सकते हैं। तो जितने डिफरेंट टाइप रिसर्च होते हैं ये सारे इसी के अंदर आते हैं, क्वाटनरी एक्टिविटीज। इसके अलावा टीचिंग है, कॉलेज टीचिंग है, स्कूल टीचिंग है ना, मेडिकल है, तो ये सारी इसी के अंदर आते हैं। आजकल इसको अपग्रेड कर दिया गया है। एक होता है क्वाइनरी, तो ये क्वाटनरी जैसे आपने पीछे देखा ना, इसमें जैसे ये प्राइमरी, यहाँ पर टर्सरी एक्टिविटी है, टर्सरी हो गई, मतलब थर्ड टाइप की हो गई ना, ये इसको टर्सरी एक्टिविटीज़ हो गई। इसके बाद ये क्वाटनरी एक्टिविटीज़ हो गई, ठीक है। और उसके बाद हम जो बात करते हैं ये है क्वाइनरी एक्टिविटीज़ हो गई, मतलब पंचम टाइप की। आपने प्राइमरी देखा, सेकेंडरी देखा, टर्सरी, क्वाटनरी, क्वाइनरी। क्वाइनरी में क्या होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं। जैसे आप एक डॉक्टर के पास जो MBBS होता है, एक होता है MD किया होता है, ठीक है, मास्टर इन ऑफ मेडिसिन। तो स्पेशलिस्ट हो गया कि भैया ये स्किन स्पेशलिस्ट है, ठीक है, ये बोन स्पेशलिस्ट, ऐसे बोलते हैं अलग अलग डॉक्टरों को। ऐसे कुछ होते हैं डिसीजन मेकर होते हैं, डिसीजन लेने वाला। डिसीजन मतलब एक बड़े, जिससे काफ़ी सारे लोगों के असर पड़ता है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन लेती है, पार्लियामेंट को डिसीजन लिया जाता है। जैसे पीछे जो हमारे PM थे उन्होंने डिसीजन लिया था कि कोरोना
का असर कम करने के लिए पूरा देश को क्या करना है, लॉकडाउन, ठीक है। या फिर हम पीछे नोटबंदी क्या था, डिमोनलाइजेशन बात करें, तो ये सारी सारी चीज़ें किसके अंदर आते हैं, डिसीजन मेकिंग में आते हैं। या इंडिया चाइना के बीच में किस प्रकार की पॉलिसी है वो होनी है, तो ये भी क्या डिसीजन मेकर में आते हैं। कंसल्टेंट्स की बात करते हैं हम, कई सारी बार कंसल्ट डिफरेंट टाइप के अपने करियर से रिलेटेड या लीगल एक्सपर्ट, उनसे हम क्या करते हैं, कुछ हम उनसे कंसल्ट करते हैं। तो इस प्रकार के जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं उनको कंसल्टेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा पॉलिसी फॉर्मुलेटर, पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने वाले, तो ये भी हाई लेवल की जो पॉलिसी फॉर्मुलेट करने वाले होते हैं। जैसे अभी आपको पता होगा कि नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर क्या है, आपने देखा होगा, इसमें 5+3+3+4 ये फॉर्मूला पे एजुकेशन होगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार की जो पॉलिसी गवर्नमेंट लेती है, मतलब डिसीजन लेती है, तो इसको हम पॉलिसी फॉर्मुलेटर। तो इस प्रकार जो वर्क होते हैं सारे सारे, उसको बोलते हैं क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो ये तो क्या हमने छोटा सा टेबल में देखा कि इस प्रकार ये चीज़ें हैं। अब इसको हम चैप्टर में देखते हैं आगे, ठीक है, सारी एक एक थोड़ा सा डिस्क्राइब करके। ओके, चलो अब आगे चैप्टर में देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है इसमें दे रखा है। ये हमने ऐसे ये टेबल देख लिया यहाँ पे, ठीक है। अब टेबल के आगे देखते हैं। अब ये जो पॉइंट है ना उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा है, ये हम बात करते हैं। देखिए जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स की बात कर रही है ना, तो ट्रेड किसको बोलते हैं, ट्रेड में क्या होता है, एक खरीदने वाला होता है, दूसरा एक सेल करने वाला होता है, दो की जरूरत पड़ती है, मतलब दो इसमें पार्टी होते हैं, एक बाइंग करने वाला दूसरा सेलिंग करने वाला, तो उसको हम बोलते हैं क्या होता है, ट्रेड होता है, ठीक है। और हर जगह ट्रेड डिफरेंट टाइप का ट्रेड चलता रहता है। आपने ट्रेडिंग का कब से किस प्रकार से शुरुआत, तो आपने देखा होगा सबसे पहले क्या था, बार्टर सिस्टम था लोकल लेवल पर, ठीक है। तो बार्टर में क्या होता है, बार्टर सिस्टम के अंदर नो एक्सचेंज ऑफ करेंसी, करेंसी कोई एक्सचेंज नहीं होता। इसमें क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये जो सामान होता है उसी का क्या होता है, एक्सचेंज करते हैं। जैसे आपके पास राइस का है, प्रोडक्शन हो रहा है, आपको चीनी चाहिए तो आप शुगर लोगे, बदले में उसको राइस दोगे। इस प्रकार के जो गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते थे उसको क्या बोलते हैं, बार्टर सिस्टम। उसके बाद क्या हो गया, अब उसके बाद में मनी एक्सचेंज मटीरियल आ गया। आजकल हम कोई भी चीज़ लेते हैं ना, तो हमारे पास में क्या होता है, पैसों से हम उस चीज़ की वैल्यू रखते हैं, उसी से हम क्या करते हैं, बिजनेस शुरू करते हैं डिफरेंट टाइप का, ठीक है। तो ये ट्रेडिंग सेंटर हमने पहले बात कर लिया, रूरल और अर्बन एरिया मार्केटिंग चलता है, ठीक है। तो इसमें कोई नई चीज़ है वो मैं बताऊंगा इसके अंदर। आगे हम बात करते हैं, ये हमने इसकी भी बात कर ली कि होलसेल मार्केट क्या होता है, किस प्रकार का होता है। ये होलसेलर जैसे सब्जी मंडी होती है ना, तो इसकी फ़ोटो दिखा रहे कि आप देख सकते हो, ये पूरी पूरी कि जो सब्जी मंडी वाले होते हैं वहाँ से जो अपने मोहल्ले के जो दुकान वाले होते हैं वो क्या करते हैं, सुबह सुबह सब्जी मंडी जाते थे। ये देखो बड़े बड़े ट्रक खड़े हैं काफ़ी सारे, तो वहाँ से एक साथ में बल्क में सब्ज़ी ले लेते हैं। जैसे 2 क्विंटल प्याज लेना है, 50 किलो गोभी लेना है, ठीक है, टमाटर लेना है, ऐसे डिफरेंट टाइप की जो भी है, फिर अपने वापस आ करके हमें रिटेलर के अंदर वो बेच देते हैं। तो इस प्रकार की इसमें चीज़ें चलती रहती हैं पूरी पूरी। इसके अलावा मार्केट हम बात करते हैं, रूरल एरिया में कुछ मार्केट होते हैं वो क्या होते हैं, ये बाई वीकली होते हैं, कुछ वीकली, कुछ बाई वीकली होते हैं, डिफरेंट टाइप के अलग अलग एरिया में टेम्परेरी जो चलते रहते हैं। तो ये चीज़ें भी हमने इसमें पीछे देखा है, इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं दे रखा है। जब कुछ स्पेशल चीज़ें होंगी तो वहाँ मैं आपको बताऊँगा। ये बड़ा पेक फूड मार्केट यूएसए के अंदर है, क्योंकि वहाँ पर पूरा जो फूड मार्केट दिखा रखा है और जो पैकिंग वाला सारा सामान किस पर बेचते हैं। उसके बाद रिटेल ट्रेडिंग हमने देख लिया, रिटेल ट्रेडिंग क्या है, डोर टू डोर सर्विस देना, ये डिफरेंट टाइप होते हैं। अब देखिए ये मोर सर्विस, इसकी हम बात करते हैं, मोर ऑन स्टोर्स की बात करते हैं। देखिए एक तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव है, तो कंज्यूमर कोऑपरेटिव देखा होगा आपने आजकल लोकल लेवल पर जो अपने शहर होते हैं ना, उसमें भी क्या होते हैं, कुछ लोग ग्रुप मिला के कोऑपरेटिव स्टोर बनाते हैं। उसमें क्या होता है
कि सामान होता है वो थोड़ा सस्ता मिलता है, मार्केट में रेट ज़्यादा होती है, लेकिन वो क्या करते हैं बल्क में खरीदते हैं और उससे रेट में मतलब जो MRP से 2 रुपीज़ 5-10 रुपीज़ कम देते हैं। ऐसे इस प्रकार की जो स्टोर होते हैं उनको कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर बोलते हैं। ऐसे आपके मोहल्ले में कहीं आपको इस प्रकार के कोऑपरेटिव स्टोर देखने को मिल जाएंगे ऐसे। इसके अलावा एक होता है ये डिपार्टमेंट स्टोर। डिपार्टमेंट स्टोर क्या होता है? डिपार्टमेंट स्टोर के अंदर क्या होता है, ये एक दुकान होती है और उस शॉप के अंदर डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, उसमें डिवीजन बने होते हैं, ऐसे पार्ट बने अलग अलग से, उसमें अलग अलग सारा सामान एक ही जगह आपको डिफरेंट सेक्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पर आपको पूरा पूरा खाने पीने का सामान मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर किचन का सामान मिल रहा है, यहाँ पर पूरे क्लॉथ्स मिल रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान मिल रहे हैं। तो जैसे हमने बात की थी मॉल की बात की, तो वैसे ही क्या होता है डिपार्टमेंट स्टोर होते हैं, ठीक है। ये हमने जो पीछे चीज़ें पढ़ी वही चीज़ें हैं। चेन स्टोर की बात करें तो देखिए ये इसकी बात हो रही पीछे, चेन स्टोर एबल टू परचेज मर्चेंडाइज मोस्ट इकोनॉमिकली ऑफन गोइंग सो फार एज टू डायरेक्ट द गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड टू द स्पेसिफिकेशन। They employ highly skilled specialists in many executive tasks. They have the ability to experiment in one store and apply to the result of money। देखिए ये आजकल का नया एकदम से न्यू पैटर्न है और उसमें एकदम से ये शुरुआत से ही क्या करते हैं, जो सामान बेच देने वाला होता है प्राइमरी प्रोडक्ट, वहाँ से डायरेक्ट क्या करते हैं ये मटेरियल को परचेज करते हैं और उसके बाद में आगे पूरी प्रोसेसिंग और कंप्लीटली बेचने का काम करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं चेन स्टोर होते हैं। होलसेल ट्रेडिंग हमने देखी, होलसेल क्या होता है, किस प्रकार से ये डिफरेंट टाइप का अपने सामान की सप्लाई करते हैं। ट्रांसपोर्ट का हमने बात किया था कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू हम क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के, चाहे वो लोग हो सकते हैं, चाहे मटेरियल हो सकता है, या मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होता है, उसको फिजिकली जो मूवमेंट करवाना है वो किसके थ्रू होता है, केवल ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है। तो हमें इसकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसके बगैर हमारा कोई चीज़ें नहीं हो सकती। तो हम पूरा मतलब रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक लेकर आना और प्रोडक्ट को क्या है वापस मार्केट तक सप्लाई करने में हम ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं पूरी तरह से। अब देखिए आप इसमें ना अंडरलाइन करना है, एक आपकी बुक में देखना, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड इन किलोमीटर डिस्टेंस। इसके अलावा इसके अंदर हम बात करेंगे टाइम डिस्टेंस एंड कोस्ट डिस्टेंस। देखिए 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हम ट्रांसपोर्ट डिस्टेंस को 3 रूप में मेजरमेंट करते हैं। 1 किलोमीटर डिस्टेंस, किलोमीटर डिस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल डिस्टेंसेज ऑफ रूट लेंथ। जैसे मान लीजिए हमने किया कि उरन से और मुंबई में मुंबई में कौन सा सेंट्रल रेलवे बात करते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल रेलवे वो 52 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं किलोमीटर डिस्टेंस, ठीक है। दूसरा है टाइम डिस्टेंस। टाइम डिस्टेंस का मतलब होता है द टाइम टेकन टू ट्रेवल ऑन ए पर्टिकुलर रूट। अब इसमें पहुंचने में मान लीजिए हम जिस गाड़ी से जा रहे हैं उसमें 2 आवर लग रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा टाइम डिस्टेंस, क्या हो गया 2 आवर्स हो गए, ये टाइम डिस्टेंस हो गया। और तीसरा इसमें कोस्ट डिस्टेंस। कोस्ट डिस्टेंस का मतलब होता है एक्सपेंस ऑफ ट्रेवलिंग ऑन ए रूट। अब इसमें आप जा रहे हो तो मान लो कैब में जा रहे हो, टैक्सी लेके जा रहे हो, तो मान लो 2000 रुपये ले रहा है ना, तो 2000 रुपीज़ का क्या हो गया, ये इसका कोस्ट डिस्टेंस आ गई, ठीक है। तो 1 किलोमीटर डिस्टेंस है। दूसरा इसके अंदर हम बात किया वो टाइम डिस्टेंस है और तीसरा क्या है कोस्ट डिस्टेंस है। तो 3 टाइप के डिस्टेंस से कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो ये सिंपल सा है, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए आप, आइसोक्रोन देखिए था, आइसोक्रोन लाइन्स आर ड्रॉन ऑन ए मैप टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ द टाइम टेकन टू रीच देम। देखिए आइसोक्रोन क्या होता है, आइसोक्रोन होता है एक इस प्रकार के पैटर्न को, लाइन को बोलते हैं जो जिस एरिया को पहुंचने के लिए हमें इक्वल टाइम लगता है, तो उन एरिया को मिलाने के लिए लाइन बना देते हैं, इसको हम आइसोक्रोन बोलते हैं। आप समझे नहीं, अब देखिए कैसे मैं बात करता हूँ। जैसे मान लो ये मुंबई सेंटर है, ठीक है, ये बीच वाला सेंटर है, यहाँ पर इस एरिया से आप इस एरिया से 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 कहीं से भी आप जाओ, आपको क्या बॉम्बे पहुँचने में टाइम क्या लगेगा, इक्वल लगेगा, ठीक है, समझ गए।
या फिर हम बात कर सकते हैं, मान लो आप यहाँ पे हो, ठीक है, तो आपको जाना है यहाँ, आप वाया इस रूट जाओगे तो भी टाइम लगेगा, आपको इस रूट जाओगे तो भी टाइम लगेगा, आप यहाँ से निकलते हो तो भी टाइम लगेगा, इस रूट से ज़्यादा, तो इन सबको मिला देते हैं। तो मतलब कि आप किसी भी रूट को फॉलो करो आपको टाइम इक्वल लगता है। तो इक्वल लगने वाले टाइम की जो लाइन्स होती है ना, इसको हम बोलते हैं आइसोक्रोन बोलते हैं, ठीक है। तो इससे हमें यही समझ होता है कि आप हमें इस रूट को फॉलो करेंगे तो हमें क्या कम टाइम में हम पहुँच जाएंगे। तो ये सारे सारे इक्वल टाइम वाले लाइन्स होते हैं, ठीक है। आगे हम देखेंगे बाद में नेक्स्ट वीडियो में।